उतना बड़ा कड़ा धारा नहीं है मुंह पर थूकने पर, मुंह पर पेशाब करने पर, ये सब बहुत कुछ नहीं होता है। तो इसलिए सुधाकर सिंह कह रहे हो कि यही काम करो, माथा मत फोड़ना। कर सिंह नहीं, हर जनप्रतिनिधि जिसको प्रतिपल परीक्षाएं देनी है, उसको अगर लगता है अपने जनता के सुधार के लिए तो उसको बोलना ही चाहिए, लड़ना ही चाहिए। इसीलिए अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। क्यों कि आप जाके मेरे तरफ से रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं वो नक्सली होते हैं, और उन्होंने जनता को यह भी कह दिया कि अधिकारियों के अगर मुंह पर आप थूकिएगा तो कोई दफा नहीं लगेगा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयानों को? वो बोल रहे हैं कि अगर अधिकारियों, अगर डीएम और कलेक्टर के मुंह पर थूकिएगा तो कोई आप पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। हाँ, उसमें उतना बड़ा कड़ा धारा नहीं है मुंह पर थूकने पर, मुंह पर पेशाब करने पर, ये सब बहुत कुछ नहीं होता है। तो इसलिए सुधाकर सिंह कह रहे हो कि यही काम करो, माथा मत फोड़ना, मुंह में पर 10 आदमी मिल के थूक पड़ा देना। तो वो उनका अपना सोच है, उनके पार्टी का अपना सोच है। उन्होंने जो देखा है, जो मंत्रिमंडल में रहे हैं, हम तो नहीं रहे हैं, तो मंत्रिमंडल में देखो कि इन लोगों का मुंह वैसने चलता है जिस पर मुंह पर थूका जा सकता है। तो मुंह पर थूकने की बात कही है। तो ये भी कर रहे हैं कि जो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं वो नक्सली होते हैं। गांव और पहाड़ों में नक्सली नहीं पाए जाते, जो कुर्सी पे बैठते हैं वही नक्सली होते हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, उसमें हम ये कह रहे हैं, वो कहने का मतलब यह होगा कि जो चेयर पर बैठे हुए हैं वो अंतिम पंक्ति तक के लोगों का, जनता का काम नहीं करते होंगे। नक्सली बनने का क्या कारण है? नक्सली कोई गर्व से थोड़े पैदा लेता है। नक्सली तो अभाव में उसका स्वभाव बदल जाता है। तो जिसने अभावग्रस्त रखा है सत्ता में बैठ के, और सत्ता पर जो अधिकारी आसीन हैं वो उनको अभावग्रस्त रखा है, इसलिए नक्सली बनते। इसलिए कह रहे होंगे कि यही नक्सली, एकरे पर थूको और मुंह पर पेशाब करो। यानी कि अधिकारियों को बोल रहे हैं या नेताओं को बोल रहे हैं इस तरह के बयान को सुधाकर सिंह दे रहे हैं? अधिकारी को न कह रहे हैं, अधिकारी नहीं राज्य चलाते हैं, यहाँ नेता तो कोई राज्य चलाता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो जनता को जीत के आते, जनता की बात नहीं सुनते, उनको इस तरह। हाँ ना, ठीक है, जो जनता के बात नहीं सुने उसको तो थूक पड़ाना चाहिए, लेकिन वो अधिकारी के लिए कह रहे हैं मेनली। सर, इस तरह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से वो सरकार के घटक दल हैं, वो राजस्व आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तो तब इस तरह के बयान देते हैं तो सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और न पार्टी करती है। तो इस तरह आप लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है। आप लोग पत्रकारिता नहीं कीजिए, आप लोग जस्टिस हैं। अरे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि बोलेगा नहीं। वो जगदानंद सिंह के बेटा हो कि महेंद्र सिंह के बेटा हो, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ नहीं बोलेगा तो किसके खिलाफ बोलेगा? यानी कि वो सुधाकर सिंह सही बता रहे हैं। सुधाकर सिंह नहीं, हर जनप्रतिनिधि जिसको प्रतिपल परीक्षाएं देनी है, उसको अगर लगता है अपने जनता के सुधार के लिए तो उसको बोलना ही चाहिए, लड़ना ही चाहिए। इसीलिए अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। क्यों कि आप जाके मेरे तरफ से रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसमें सुधाकर सिंह कौन गलती का है? रूलिंग पार्टी में है कि विरोधी पार्टी में है, तो जनता के वोट लेके नाम ना, तो जनता का काम तो करेगा। जिस तरह से एमएसपी कानून और मंडी कानून को लेकर सुधाकर सिंह लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मंडी कानून सरकार को लागू करना चाहिए बिहार में। निश्चित रूप से बिहार ही एक प्रदेश है जहां समाप्त है। हम भी उसके पक्ष में, ये लागू होना चाहिए। आप इतना बड़ा किसान को मंडी नहीं दीजिएगा। बिचौलिया धान खरीदता है 1400 रुपये और 1300 रुपये, 1200 रुपये, सब जगह 2500 रुपये धान खरीदा जा रहा है। 3000 इस बार कर दिया छत्तीसगढ़। आप लेते हैं 1600, 1700, और धान आज देता है, आप पैसा देते हैं 6 महीना के बाद। बेटी की शादी आज करना है, और जब खेत बेच के वो बेटी की शादी कर लेगा तो फिर आप पैसा दीजिएगा पैक्स से। तो इन सारी चीज़ों पर है, उसकी सुधार होनी चाहिए। लेकिन अब चौथा कृषि रोड मैप भी सरकार के द्वारा 18 तारीख को राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन करवाया जाएगा, और इस तरह के किसानों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। छठा रोड कृषि मैप लिए तो क्या हो जाएगा? आपको अपना घर बनाना है, रोज एक मैप बना लो, तो प्रतिदिन एक तल्ला का बनते चल जाएगा। मैप बनाने से क्या होता? मैप पर काम करने से ना होगा। सबसे दुर्दशा बिहार में किसान का है। इनका मैप बने कि क्या बने, उससे कुछ लेना देना नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।